पतझड़ की एक ठंडी रात थी जब राहुल, जो कि एक इतिहासकार था, जर्मनी के काले जंगल के पास एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां एक पुराने वीरान महल की कहानी सुनने आया था, डार्क हॉल पैलेस। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि रात के वक्त वहां ना जाए, लेकिन राहुल के अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी, मन से इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। जैसे ही जंगल में वो आगे बढ़ा, उसने डार्क हॉल महल को देखा। ये एक बहुत बड़ा, पुराना और टूटा फूटा महल था, जिसकी खिड़कियां टूट चुकी थी और चारों ओर बेलें लिपटी हुई थी। महल की जो ऑरा थी या महल की उपस्थिति ही मन में एक अजीब सा डर भर रही थी। राहुल ने हिम्मत करके भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और महल के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख जरूर रहा है। जैसे ही वो महल में आगे बढ़ा, उसने धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्दी ही आवाज तेज होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। महल के एक बड़े कमरे में उसने एक पुराना चित्र देखा, जिसमें एक परिवार के लोग खड़े थे। सभी के चेहरे उदास थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत डरावनी थी और जिंदा महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सब उसे ही घूर रहे हों। अचानक उसे ऊपर के कमरों से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके पैरों में एक अनजाना डर समा गया, लेकिन वो हिम्मत करके ऊपर की ओर बढ़ा। आवाजें उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। ऊपर पहुंचते ही राहुल के सामने एक अधेड़ उम्र की औरत का भूत सामने आता है। वो सफेद कपड़े पहने खाली खाली आंखों से राहुल की ओर ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। सफेद लिबास में खाली खाली आंखों के साथ राहुल की ओर वो बढ़ती हुई। राहुल के आंखों में बहुत ही डर और घबराहट दोनों का एक साथ। राहुल बाथरूम में भागा और चेहरे पर पानी डालने लगा। जब उसने आईने में देखा तो खुद के पीछे एक आदमी की परछाई दिखी। वो घबरा के फौरन पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन राहुल को एक लाइब्रेरी मिलती है जहां चारों ओर पुरानी किताबें पड़ी थी। किताबों से भूतिया आवाज आ रही थी और उनमें से किसी ने उसके पापों के लिए चेतावनी दी। दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक वही औरत की आत्मा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसने बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। तुम्हारी रूह अब इस महल की है। उसके चेहरे पर और भी मुस्कान गहरी हो गई, जिससे राहुल की आंखों में घबराहट और बढ़ गई। अगली सुबह गांव वालों को राहुल की गाड़ी जंगल के बाहर मिली, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि उसकी चीखें आज भी महल में गूंजती है और वो भी अब उसी भूतिया महल का एक हिस्सा बन चुका है। और इसी तरह डार्क हॉल महल का डरावना इतिहास और भी डरावना हो गया और ये राज सदियों तक लोगों के मन में और भी डर पैदा करता ही रहेगा। आप ये गलती मत करना और ऐसे किसी महल से
दूर ही रहना।